सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए फॉर अर्थमेटिक, एम फॉर मीन, राइट। अब ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो इफ ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड बी आर द थ्री नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, जो किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, then capital A is called the arithmetic mean between A and B. Then we called the element A, means the middle element, is called the arithmetic mean between A and B, right, and is given by, इस अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन 2। यानी कि हमें जिन दो एलिमेंट्स के बीच में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, हम उनका क्या करते हैं? दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? अर्थमेटिक मीन मिल जाता है। यानी कि ये जो ए है ये क्या है एक्चुअली में हमारा? ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, राइट। तो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बना हमारा? दोनों टर्म्स को ऐड करो, ए प्लस बी अपॉन 2। ये लेकिन फॉर्मूला आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब आपको दो एलिमेंट्स के बीच में एक ही अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना होता है। बट अगर हमें दो एलिमेंट्स के बीच में एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन चाहिए, 2, 4, 6, 8, मल्टीपल बहुत सारे हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो व्हाट वी डू? तो उसके लिए अब हमारे पास नया फॉर्मूला होता है। तो अब हम देखते हैं एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अगर हमारे पास दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं और वी वांट टू फाइंड एन अर्थमेटिक मीन्स, एन का मतलब कितने भी अर्थमेटिक मीन्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट होता है वो हम देखते हैं, राइट। तो व्हाट वी डू, लेट a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, ये हमने n क्या करें? ये हमारे n अर्थमेटिक मीन्स हैं बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, राइट। तो इफ a1, a2, a3 एंड सो ऑन an with the n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, then what will happen? हमारे जो नंबर्स होंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर इज a एंड सेकंड नंबर इज b, और हमने ये माना है कि a और b के बीच में क्या है? बहुत सारे अर्थमेटिक मीन्स हैं, n अर्थमेटिक मीन्स हैं, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, राइट। तो जैसा कि आपने यहां भी पढ़ा था कि ये जो तीन नंबर्स हैं उसमें ये मिडिल नंबर क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है, और ये तीनों किसमें होते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ए और बी, और ये बीच में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, a1, a2 से लेकर an तक, ये सारे अर्थमेटिक मीन्स हैं। तो भी तब भी क्या होगा कि ये जितने भी नंबर्स होंगे किसमें होंगे? ये सब के सब हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो देन a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, b आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो ये सब हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? आप इजीली देख सकते हो। ए क्या है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? फर्स्ट टर्म है, a1 इज द सेकंड टर्म, a2 इज द थर्ड टर्म, a3 इज द फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो b है, b इज द लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करना चाहता हूं, इन सारे अर्थमेटिक मीन को, तो जैसे कि आपको बताया कि ये फर्स्ट टर्म है और a1 क्या है? सेकंड टर्म है। तो a1 की वैल्यू कैसे मिलेगी? आप लोगों ने पढ़ रखा है a1 यानी कि हमारा जो सेकंड टर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो क्या होता है? a में हम d प्लस कर देते हैं, राइट। इसी तरीके से a2 क्या हो जाएगा हमारा? a2 हमारा इस सीरीज का थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड टर्म कैसे मिलता है? पहला टर्म होता है a, फिर a प्लस डी, फिर अगला क्या होता है? a प्लस 2d होता है, राइट। इसी तरीके से a3 कितना हो जाएगा? a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आप जनरल यानी कि लास्ट वाला अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे an, तो वो कितना हो जाएगा? a प्लस एन डी। तो अल्टीमेटली कि ये जो हमारे अर्थमेटिक मीन्स होते हैं वो होते क्या? इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स ही तो होते हैं, जिसमें a1 हमारा सेकेंड टर्म होता है तो वो a प्लस डी से मिल जाएगा, a2 हमारा थर्ड टर्म होता है वो a प्लस 2d से मिल जाएगा, a3 हमारा थर्ड टर्म होता है वो a प्लस 3d से मिल जाएगा। इसी तरीके से जो an होगा वो हमारा a प्लस nd से मिल जाएगा, राइट। सॉरी, a1 जो होता है वो सेकंड टर्म होता है, a2 हमारा थर्ड टर्म होता है, a3 फोर्थ टर्म। इसी तरीके से हम सारे के सारे अर्थमेटिक मीन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो एक चीज आपकी डिफरेंट है वो क्या है? यहां पर हमारी जो d की वैल्यू है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि मुझे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है, a और b। मुझे ये कोई भी टर्म नहीं पता, ये तो मुझे कैलकुलेट करने, राइट, अर्थमेटिक मीन्स। तो अगर वैसे तो हम डी निकालते हैं तो डी कैसे निकालते हैं? हम चेक कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म में हमने क्या प्लस करा कि सेकंड टर्म मिल गया, सेकंड टर्म में क्या प्लस करा कि थर्ड टर्म मिल गया।
लेकिन या तो मुझे सेकंड थर्ड कोई टर्म मालूम ही नहीं है, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर जो डी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि बी माइनस ए, राइट, अपॉन एन प्लस वन। क्योंकि जब आप क्या करते हो, दो एलिमेंट्स के बीच में एन टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हो, तो टोटल जो आपके पास सब पार्ट बनते हैं पूरे इंटरवल के वो होते हैं एन प्लस वन, राइट। तो ये डी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। फिर ए हमें पता होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, डी आप कैलकुलेट कर लोगे तो उसकी हेल्प से आप सारे अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 64। हमें 4 और 64 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस कराने हैं। तो हमने क्या करा, यहां पर आप देखोगे ए कितना हो गया 4 पहला टर्म, बी कितना हो गया हमारा 64, राइट। हमें क्या करना है, 4 अर्थमेटिक मीन्स इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कराने हैं। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया लेट A1, A2, A3 एंड A4 बी द 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, यानी 4 एंड 64, राइट। अगर ये 4 अर्थमेटिक मीन 4 और 64 के बीच में है तो क्या होगा, तो हर हाल में 4, A1, A2, A3, A4 एंड 64 ये सब किस में होंगे, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने 4 और 64 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर दी, और ये सब के सब सारे टर्म्स अब एपी में होंगे, जिसमें पहला टर्म क्या हो गया, ए हो गया हमारा 4 और बी हो गया हमारा 64। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, आई वी वांट टू फाइंड दैट 64 इस सीरीज का कौन सा टर्म है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी कि 64 जो है इज द 6th टर्म ऑफ एपी। तो 6th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम यहाँ पर लगा देंगे, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो 64 किसके इक्वल हो गया, 64 इज इक्वल टू ए हमें दिया हुआ है 4 प्लस 6 माइनस 1 इज 5 और डी एज इट इज आ गया। यहां से आप क्या करोगे, अपनी डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आ जाएगा डी यहां से, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, पहले आप 4 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो 64 माइनस 4 इज 60 और फिर आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12, राइट। अब हमें ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब आप अपने फॉर्मूला लगा दीजिए A1, A2, A3, A4 के, तो आपको चारों अर्थमेटिक मीन्स मिल जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A1 होगा a प्लस डी, A2 होगा a प्लस 2d, A3 होगा a प्लस 3d और A4 हो जाएगा हमारा चौथा अर्थमेटिक मीन a प्लस 4d, राइट। तो a प्लस डी मीन्स 4 प्लस 12 इज 16, पहला अर्थमेटिक मीन आ गया 16। दूसरा होगा 4 प्लस 2d यानी कि 2 इंटू 12, तो ये हो गया 28। थर्ड होगा a प्लस 3d यानी कि 4 प्लस 3 इंटू 12, ये हो गया 40। और चौथा अर्थमेटिक मीन जो होगा हमारा वो हो गया a प्लस 40 यानी 4 प्लस 4 इंटू डी यानी कि 12, ये हो गया हमारा 52। तो ये 16, 28, 40 और 52 ये हमारे दो अर्थमेटिक मीन हो गए, किस किस के बीच में, 4 और 64 के बीच में। तो इस तरीके से आप कितने भी अर्थमेटिक मीन्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे अर्थमेटिक मीन्स पर बेस्ड। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है फाइंड 14 अर्थमेटिक मीन्स। जैसे अभी आपने 4 अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करे थे, अब हमें 14 अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेट करने हैं। फाइंड 14 अर्थमेटिक मीन्स विच कैन बी इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 दो टर्म है जिनके बीच में हमें 14 अर्थमेटिक मीन्स चाहिए। एंड शो दैट, शो क्या करना है, देयर सम मतलब 14 अर्थमेटिक मीन्स को अगर मैं प्लस कर दूं इज 14 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8, तो वो हमारे 5 और 8 के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होगा उसका 14 टाइम्स होते हैं, राइट। तो इसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो हमने माना यहाँ पर 14 अर्थमेटिक मीन्स हमें चाहिए, तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि लेट A1, A2, A3 से लेकर A14 तक क्या है, A14 बी द 14 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 8, राइट। अगर ये 14 अर्थमेटिक मीन है तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं 5 और 8 के बीच में इन सबको लिखता हूं A1,
A2 A3 से लेकर A14 तक, जो 5 और 8 के बीच में। तो ये सारे टर्म्स किस में होंगे? ये सारे के सारे हमारे किस में होंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, राइट। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो 5 क्या हो गया हमारा? फर्स्ट टर्म हो गया, यानी कि A कितना हो गया हमारा? 5। और ये जो 8 है ये कौन सा टर्म हुआ? देखो 14 टर्म्स तो बीच में है, एक टर्म ये हो गया 15, तो ये कौन सा हुआ? 16th टर्म हो गया। तो जो 16th टर्म है वो हमारा कितना हो गया? 18। तो यहाँ 16th टर्म का फॉर्मूला लगा दो, A16 टर्म कितना होता है? A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, जो हमारे पास कितना दिया है? 18। A हमें ऑलरेडी दिया 5 प्लस 16 माइनस 1 इज 15, D इज इक्वल टू 18, राइट। यहाँ पर सॉरी 18 नहीं है हमारे पास, 8 है, सॉरी 8, दिस इज 8 एक्चुअली। We have given only two terms 5 and 8, तो 8 is the 16th term, so this is 8, this is 8, right। तो यहां से हम जो है d अपना कैलकुलेट करेंगे। d कितना हो जाएगा? पहले 8 में से 5 आप माइनस करोगे, हो गया 3, और अब जब 15 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1/5। तो a भी पता चल गया हमें, d भी पता चल गया। अब हम अर्थमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हम अपने अर्थमेटिक मीन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस डी। a मीन्स 5 प्लस d की वैल्यू 1/5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 626/5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल इसी तरीके से आप सेकेंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो। A2 वो कितना हो जाएगा? a प्लस 2d, यानी कि a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 27/5। इसी तरीके से आप A3 भी कैलकुलेट कर सकते हो, a प्लस 3d, तो वो कितना हो जाएगा? a यानी कि 5 प्लस 3 इंटू डी यानी कि 1/5। ये सॉल्व करा, ये आपको मिल गया 28। तो या तो अब आप इस तरीके से 14 अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेट करें, तो अगर सिर्फ 14 अर्थमेटिक मीन्स कहता तो हम इसको ऐसे ही करते, लेकिन यहाँ पर आगे क्वेश्चन में और दिया है, तो अब हम डायरेक्टली बस लास्ट वाला कैलकुलेट करते हैं, a प्लस 14d। वो कितना हो गया? a की वैल्यू 5, राइट, प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू हो गई 1/5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 39/5। तो इसका मतलब हमारे जो 14 अर्थमेटिक मीन्स हुए वो क्या हो गए? 14 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8 आर, पहला हो गया 26/5, फिर हो गया 27/5, फिर हो गया 28/5, और ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हैं? लास्ट है हमारा 39/5। हमने सारे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब हमें प्रूफ करना है शो दैट देयर सम। तो पहले तो उनका सम निकालो, राइट। सम ऑफ 14 अर्थमेटिक मीन्स, क्या फॉर्मूला होता है? n/2। n कितना है यहाँ पर? क्योंकि हमें 14 अर्थमेटिक मीन दिए हुए तो n की वैल्यू 14 हो गई, तो हमारा फॉर्मूला था n/2 यानी कि 14/2, राइट। और फिर होता है a प्लस l, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारी सीरीज का? 26/5, और प्लस लास्ट टर्म इज द 39/5। और जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपको सॉल्व करके मिल जाएगा 91। तो एक तो हमने निकाल लिया सम ऑफ 14 टर्म्स इज 14 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा 5 और 8 के बीच में, एंड देन वी जस्ट डू इट 14 टाइम्स, और उसका 14 टाइम्स करना पड़ेगा। तो पहले तो 5 और 8 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालेंगे हम, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8, तो आपने पढ़ा था दो टर्म्स के बीच में अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? उन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका सॉल्व करके आ गया 13/2, ठीक। अब हमसे क्या कहा गया है? हमें उसका क्या करना है? 14 टाइम्स, तो उसका 14 टाइम्स कर लो। तो 14 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 13/2, तो हमारा कितना हो गया सॉल्व करके? 91। तो अभी हमने देखा कि हमने जो 14 अर्थमेटिक मीन निकाले 5 और 8 के बीच में, उनका सम आया 91, और अगर उनके बीच का जो एक अर्थमेटिक मीन होता है उसका 14 टाइम्स करा तो भी 91 आया। और यही हमें प्रूफ करना था कि शो दैट देयर सम मतलब अर्थमेटिक मीन्स का जो सम है वो 14 टाइम्स है 5 और 8 के अर्थमेटिक मीन के, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? implies that the sum of
14 arithmetic mean between 5 and 8, right, is 14 times the arithmetic mean between 5 and 8। तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर आप दो नंबर्स के बीच में कुछ अर्थमेटिक मीन, सपोज n अर्थमेटिक मीन आपने क्या करे, इंट्रोड्यूस कराए, तो उन दोनों के बीच में जो भी अर्थमेटिक मीन होता है उसका उतने ही टाइम्स आपको करना पड़ता है। अगर n कराओगे तो n टाइम्स, 14 कराए तो 14 टाइम्स, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी भी होती है हमारी। तो इस तरीके से आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी इसमें हमारे आ सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन हम इसमें और करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है सच दैट कि ये जो टर्म है a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b वेयर a इज नॉट इक्वल टू b। दो अलग अलग टर्म है a और b, उनके बीच में जो अर्थमेटिक मीन है वो ये होगा, ये हमें प्रूफ करना है। कब होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फॉर विच वैल्यू ऑफ n दिस टर्म इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, राइट। तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b, दो टर्म के बीच में अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, वो हमें मालूम है, a और b को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, राइट। और हमें क्वेश्चन में कहा गया कि ये अर्थमेटिक मीन होना चाहिए, तो हम क्या करें, दोनों अर्थमेटिक मीन्स को क्या करेंगे, इक्वेट करा देंगे। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने फॉर्मूले से जो अर्थमेटिक मीन निकाला वो और जो क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन दिया वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमने क्या करा, a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n, इसको अपने अर्थमेटिक मीन a प्लस b अपॉन 2 के इक्वेट करा दिया, राइट। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 2 की पावर 2 इंटू a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर n की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो जब a से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा a रेज़ टू द पावर n प्लस 1, जब इसकी b से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर n इंटू b, प्लस जब b रेज़ टू द पावर n की a से मल्टीप्लाई होगी तो a इंटू b रेज़ टू द पावर n, और प्लस b रेज़ टू द पावर n की जब b से मल्टीप्लाई होगी तो एक पावर और बढ़ जाएगी b रेज़ टू द पावर n प्लस 1, राइट। अब आप क्या करोगे, यहां पर हमारे पास 2a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 है और राइट हैंड साइड में 1 इंटू a रेज़ टू द पावर, तो जब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस क्या बचेगा, a रेज़ टू द पावर n प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पर 2 b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 है और यहाँ पर एक b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या, b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये टर्म और ये टर्म तो इधर सॉल्व हो चुके हैं, दो बचे वो हमने लिख लिए a रेज़ टू द पावर n b प्लस a इंटू b रेज़ टू द पावर n, राइट। अब a रेज़ टू द पावर n वाले दो टर्म है हमारे पास, वो एक तरफ ले लेंगे, तो a रेज़ टू द पावर n प्लस 1, ये टर्म जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये हो गया नेगेटिव, राइट। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है a इंटू बी रेज़ टू द पावर n, और ये b की पावर जो n वाला टर्म है ये हम राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आएगा, a रेज़ टू द पावर n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a माइनस यहाँ पर हमें मिलेगा b, राइट। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, b रेज़ टू द पावर n, यहाँ पर बचेगा a माइनस यहाँ बच जाएगा b, ये a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर n, राइट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a रेज़ टू द पावर n अपॉन b रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 1, इसको हम डिनोमिनेटर में लाए तो यहाँ पर 1 बच गया। अगेन हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर n इज इक्वल टू 1। अब मुझे सॉल्व करके n कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए ये जो टर्म है इसको मैं a अपॉन b के टर्म में मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। क्या 1 को मैं a अपॉन b रेज़ टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, बिकॉज किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। फिर आपने क्या करा, यहाँ पर देखिए a अपॉन b की पावर n है, यहाँ पर a अपॉन b की पावर 0 है और बीच में इक्वल टू लगे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों टर्म इक्वल है। तो जब आप कंपेयर कराओगे पावर्स को तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 होगी, तो इट मीन्स n शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो जब हमारे n की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो उस केस में हमारा ये जो टर्म होगा ये क्या होगा, ये हमारा a और b का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। तो यही हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, राइट। तो इस तरीके से ये आपके अर्थमेटिक मीन पर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अब हम नेक्स्ट जो हमारी टॉप लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, राइट। थैंक यू।